में बच्चों हम क्लास 11 के क्वेश्चन बैंक्स का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ मेरे पास ये अरिहंत का क्वेश्चन बैंक है फॉर टर्म 1, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर ये ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक है, ये भी सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक है और टर्म 1 के लिए है। यहाँ पर बच्चों ये ओसवाल बुक्स का जो क्वेश्चन बैंक है ये टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए है और ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए है। इसमें एमसीक्यूज भी हैं और लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं इस वीडियो में ओसवाल बुक्स के ये दोनों सैम्पल पेपर्स का रिव्यू, फिर हम देखेंगे अरिहंत के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। तो यहाँ पर ये जो टर्म 1 के लिए है बच्चों, इसमें क्या क्या है, रिवीजन नोट्स हैं, माइंड मैप्स एंड नेमोनिक्स हैं, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यहाँ पर बच्चों ये सिलेबस मेंशन है, इसमें दोनों ही टर्म के लिए सिलेबस गिवन है अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का सिलेबस, वेटेज सब यहाँ पर गिवन है दोनों ही टर्म्स के लिए। बच्चों ये नेमोनिक्स एक साथ ही दे दिए हैं, यूनिट 1 के लिए, यूनिट 2 के लिए। नेमोनिक्स बच्चों क्या होते हैं कि कुछ हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं या कोई एक सीक्वेंस लर्न करनी है, तो उसके लिए हम कुछ हुक्स, कुछ क्लू या कुछ हिंट जो है वो बना लेते हैं, उन्हीं को हम नेमोनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं यूनिट 6 तक के लिए। उसके बाद बच्चों चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 के ये रिवीजन नोट्स हैं। इन शॉर्ट यहाँ पॉइंट वाइज ये रिवीजन नोट्स गिवन है, ये माइंड मैप गिवन है और इधर यहाँ पर फिर ये नोट्स कंटिन्यूड हैं, फिर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टैंड अलोन एमसीक्यूज बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 हैं ये। ठीक, 15 एमसीक्यूज के बाद ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये हैं हमारे पास टोटल 10। फिर केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये हैं बच्चों केस बेस्ड एमसीक्यूज 15। तो इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सेकंड चैप्टर को देख लेते हैं। यहाँ सेकंड चैप्टर में ये पहले नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स, ये माइंड मैप है, यहाँ पर ये नोट्स कंटिन्यूड हैं, फॉर्मूले हैं, यहाँ देख रहे हैं हम सारे फॉर्मूले चैप्टर के ये गिवन है। फिर यहाँ स्टैंड अलोन एमसीक्यूज और ये भी इसमें पहले 15 एमसीक्यूज हैं, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर ये 15 एमसीक्यूज। फिर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और ये 10 है हमारे पास। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे 3 पार्ट्स में हमको 15 क्वेश्चंस गिवन है, 5 5 5 इस तरीके से। तो टोटल 40 क्वेश्चंस ही इसमें हैं। थर्ड चैप्टर में भी देखा तो थर्ड फोर्थ ज़्यादातर चैप्टर्स में सब में इतने ही क्वेश्चंस हैं और सीक्वेंस यही है, पहले हमको रिवीजन नोट्स गिवन हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ पर, फिर ये स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एमसीक्यूज जो है उनका नंबर ज़्यादा नहीं है, जैसे इतने बड़े चैप्टर्स हैं तो भी 15 एमसीक्यूज ही गिवन है और टोटल 40 एमसीक्यूज ही हैं। लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी दिखेंगे इसमें। तो हर एक चैप्टर में बच्चों 40 क्वेश्चंस हैं, ये कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं। हाँ, क्वेश्चंस ठीक हैं कि आप रिविज़न कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों ये जो ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक है फॉर टर्म 1, टर्म 2 एंड फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स, माइंड मैप्स हैं, एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉमनली मेड एरर्स एंड आंसरिंग टिप्स हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। तो यहाँ पर कुछ QR कोड्स गिवन होंगे, उनको स्कैन करके आप उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस फुली सॉल्व, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है इसमें। अब देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, तो वो हमने पहले ही देख लिया है। ये वेटेज सिलेबस दोनों टर्म्स के लिए, प्रैक्टिकल के सिलेबस भी यहाँ पर गिवन है ये सब। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पर, देखते हैं। ये चैप्टर 1 है बच्चों, तो यहाँ पर ये पहले स्टार्ट हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, विजुअल बेस्ड क्वेश्चंस, और यहाँ पर ये असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, विजुअल केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज इसमें
चैप्टर वाइज स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के अब हम देख सकते हैं ये चैप्टर 2 के लिए आ गए हैं, विजुअल बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज। तो स्टार्टिंग में ये कुछ थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू बेस्ड दे दिए हैं। ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का है। फिर ये चैप्टर 4 आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं ये। तो इन्होंने अभी स्टार्टिंग में ही एमसीक्यूज दिए हुए हैं असर्शन रीजन के और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह से ये दिए हुए हैं सभी चैप्टर के। तो पूरी बुक के स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये ऐसे क्वेश्चंस दे दिए हैं। उसके बाद देखते हैं कि अब ये चैप्टर 14, तो यहाँ पर बच्चों ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है 2019 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सेक्शन डी तक 27 क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये तब का क्वेश्चन पेपर है जब 11th में ऑप्टिक्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था कि 12th में जो ऑप्टिक्स है यूनिट वो 11th में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ उसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पेपर थोड़ा पुराना है इसलिए आपको उस सिलेबस के भी क्वेश्चंस दिख जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि पूरा सॉल्व्ड है ये पेपर। फिर बच्चों ये सारे यहाँ पर हमको पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका हमको यहाँ पर ये माइंड मैप दिख रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और इधर ये चैप्टर 4, ऐसे ये सारे माइंड मैप्स एक साथ हैं। जैसे चैप्टर से पहले दिए रहते हैं तो यहाँ इन्होंने पूरी बुक के ये वेव्स तक के सारे जो माइंड मैप्स हैं वो एक साथ ही दे दिए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये चैप्टर 1 ये स्टार्ट हो रहा है। अब टॉपिक वाइज बच्चों यहाँ पर नोट्स दिए हुए हैं। कोई एक टॉपिक ले लिया है, उसके यहाँ नोट्स हैं, नो द टर्म्स ये हैं। फिर उन पर बेस्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद एक ये टॉपिक 2 लिया हुआ है। फिर टॉपिक 2 पर बेस्ड ऐसे ही नोट्स हैं और उन पर बेस्ड ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस ये हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम। और क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। फिर उसके बाद बच्चों इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये है, इसका सॉल्यूशन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब ये चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 1 में तो ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूले कुछ नहीं है, तो हम इसमें देखते हैं। चैप्टर 2 के ये रिवीजन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पर ये टॉपिक वाइज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। साथ में बच्चों यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कॉमनली करते हैं। तो कॉमनली मेड एरर वो साथ में ऐसे बॉक्स में लिखी हुई हैं। आंसरिंग टिप्स भी दिए हुए हैं कि कैसे आप और अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका चैप्टर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये टॉपिक वाइज हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। चैप्टर 3 और देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ QR कोड्स दिख रहे हैं। इनको स्कैन करके आप कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं उन पर पहुँच जाएंगे और उन वीडियोस की हेल्प से टॉपिक और अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। अब ये 3rd चैप्टर में देख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये रिवीजन नोट्स हैं। अब ये जैसे जैसे चैप्टर लेंदी होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर हमको नोट्स भी ज़्यादा दिखते जा रहे हैं ये। फिर ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग में भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स इनके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया हुआ है। फिर ये टॉपिक 2 ऐसे टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूले और उनके नोट्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं। तो बच्चों ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चंस कर लें तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मिल जाता है और स्टार्टिंग में हमने देखा कुछ एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। तो अब इस तरह से आप पूरे चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चंस, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है तो इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों एक साथ ले लेंगे तो आपके यहाँ पर अलग से ये एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और इधर यहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो ये तो बच्चों ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक्स का रिव्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरिहंत के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू।